निशांत जी का अपने पिता के लिए कहना, हम भी चाहते हैं कि ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे, लेकिन बिहार को भी स्वस्थ और प्रसन्न रखे। हालिया घटनाक्रम को देखें और एक अलग अलग जिलों में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग पर उन पर बर्बर लाठीचार्ज, जनप्रतिनिधियों को खारिज किया जाना और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल, तो ये चिंता का विषय है। और उस चिंता को सिर्फ इस तरह के बयान दूर नहीं कर सकते। हमारी भी इच्छा है कि वो हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। इसलिए तेजस्वी जी जब कभी कहते हैं तो उनके लिए चिंता के आधार पर कहते हैं, शिकायत के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि वो चिंता पूरे बिहार की है। सर, प्रधान ने कहा आरएसएस एक वट वृक्ष की तरह है जिससे काफी लोग जुड़े, काफी लोगों को सीखने को। नहीं, वट वृक्ष कहने से पूर्व प्रधानमंत्री जी मेटाफर तो अलग अलग चुनते हैं, कभी भैंस, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, लेकिन उसी वट वृक्ष से कुछ किताबें निकली हैं, कुछ बयानात हैं। जैसे गोलवलकर साहब का ही बयान ले लीजिए, आरक्षण को लेकर के, मंदिर में दलितों के प्रवेश को लेकर के। तो वट वृक्ष का चरित्र ऐसा नहीं हुआ करता है। सर, प्रधान का जो विवाद चल रहा है उस पर भी अपनी बात रखिएगा। सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, भाषाएं जैसी हैं। ये बात ये प्रधानमंत्री जी को कहने के लिए नहीं कहना होगा, इसको जमीन पे उतारना होगा। सदन के अंदर मैंने बार बार कहा कि भाषाओं के बीच में बहनापा का रिश्ता होता है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मराठी, मैथिली, भोजपुरी और न जाने कितनी अन्य भाषाएं एक दूसरे के साथ मिलकर के समृद्ध हुई है, और उस समृद्धि में डोमिनेंस की कोई जगह नहीं है। डोमिनेंस की जुबान नुकसान करती है भाषाओं का। सर, एक आखिरी सवाल। सर, अमेरिकी फंडिंग वाले बयान को लेकर विवाद हो रहा है, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, आप लोगों का क्या स्टैंड है? नहीं, अब मेरा स्टैंड तो आपने 2 दिन से देखा। मैं तो कहता हूं व्हाइट पेपर लाओ भाई, क्यों छुपा रहे हो? व्हाइट पेपर लाओ, क्योंकि ट्रंप जी को ढाका और दिल्ली का फर्क नहीं मालूम। एक अंग्रेजी दैनिक ने विस्तार से फैक्ट के सारे परत दर परत प्याज के हटा दिए, उस पर गौर फरमाइए। और हां, कुछ ब्रांड एम्बेसडर भी थे यूएसएड के जो इस सरकार में मंत्री थे, हैं, उन पर भी गौर फरमाइए और व्हाइट पेपर लाइए। दूध का दूध, पानी का पानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।